नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास में 12 जून 2025 एक ऐसी डेट बन गई है जिसको शायद पूरी दुनिया में ही बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। किसी खुशी के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी दुर्घटना के लिए जो बहुत ही दुख और पीड़ा से भरी है। यहाँ तक कि ये दुर्घटना इतनी बड़ी है कि 12 जून 2025 से पहले इससे बड़ी दुर्घटना भारत की भूमि पर इससे पहले कभी नहीं हुई। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइट A1171 की। दोस्तों, 12 जून 2025 के दोपहर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान बोइंग 787, जिसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है, अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए खड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक विमान में 169 भारत के निवासी, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगीज और 1 कैनेडियन नागरिक था। मतलब टोटल 230 पैसेंजर विमान में थे और अगर फ्लाइट क्रू को भी इसमें ऐड ऑन कर दिया जाए तो टोटल 242 लोग विमान में थे। सभी लोग बहुत खुश थे। अपने विमान को उड़ान भरने से पहले अपनी फैमिली से बातें कर रहे थे, फोटो शेयर कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। उन सभी को कोई भी आइडिया नहीं था कि आने वाले कुछ मिनटों में उनके साथ क्या होने वाला है। दोपहर 1:38 पर विमान सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और उड़ान भरने तक सब कुछ ठीक लग रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बट उड़ान के 5 मिनट बाद ही कुछ ऐसा होता है जिसको किसी ने भी सोचा नहीं था। विमान एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही थोड़ी दूर पर क्रैश हो जाता है, जिसके बाद क्रैश की लोकेशन पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट सुनाई देता है जिसने पूरे ही आसमान को काले धुएं से भर दिया था। किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है और प्लेन क्रैश की दुर्घटना कितनी बड़ी थी, आप इस बात से भी आइडिया लगा सकते हैं। विमान में बैठे 241 लोग मौके पे ही मारे गए, जिसमें गुजरात के एक्स CM विजय रूपानी भी थे, जिनकी भी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। जस्ट विश्व कुमार रमेश, जो एक ब्रिटिश यात्री थे, बस वो ही हादसे से बच पाए क्योंकि वो फ्लाइट में एग्जिट डोर के पास बैठे थे। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ वो किसी तरीके से एग्जिट डोर खोल के कूद गए, जिसके कारण ही उनकी जान बच पाई। बट उनके अलावा किसी के भी बच पाने की कोई भी न्यूज अब तक बाहर नहीं आई है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। अगर रिपोर्ट्स की माने तो फ्लाइट ने उड़ान भरते ही टेक ऑफ करते ही सिग्नल देना या मिलना बंद कर दिया था। मात्र 625 फीट की ऊंचाई पहुंचने के बाद अचानक से प्लेन ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया था, जिसको एविएशन की भाषा में सिंक होना कहा जाता है। जिसके बाद प्लेन अहमदाबाद के एक शहर मेघानी नगर की एक बिल्डिंग जिसमें लोकल डॉक्टर्स रहते थे उनके ऊपर क्रैश कर जाता है। इनफैक्ट टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्लाइट कैप्टन ने एक मिड डे कॉल भी की थी। जिनको नहीं पता, मिड डे कॉल फ्लाइट कैप्टन के द्वारा तब की जाती है जब लाइफ थ्रेटनिंग का खतरा महसूस होता है और ये एक ग्लोबल प्रोटोकॉल के तहत आता है। जब फ्लाइट कैप्टन ने ये कॉल किया और कुछ ही समय बाद जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसका जवाब दिया तो विमान से किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जस्ट कुछ ही देर के बाद एक बड़े धमाके के साथ आसमान में काले बादल मंडराते हुए दिखाई दिए। और दोस्तों, इतने बड़े धमाके का मेन रीजन ये था कि प्लेन को उड़ान भरे जस्ट कुछ ही सेकंड हुए थे, जिसके कारण प्लेन का जो फ्यूल था वो पूरा भरा हुआ था, जिसके रीजन से ही क्रैश होने के बाद इतना बड़ा धमाका हुआ, जिसके चलते ही क्रैश होने के बाद प्लेन में ब्लास्ट हो गया। दोस्तों, बता दो कि जहाँ ये प्लेन क्रैश हुआ वो डॉक्टर हॉस्टल बताया जा रहा है। जिस समय वो सभी खाना खा रहे थे उसी वक्त बोइंग 787 हॉस्टल की छत पे क्रैश कर जाता है, जिसमें हॉस्टल में खाना खा रहे बहुत सारे डॉक्टर भी मारे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल बहुत है बट जवाब कोई नहीं। सभी ब्लैक बॉक्स का इंतजार कर रहे हैं जिससे पता चल पाए कि ये हादसा क्यों और कैसे हुआ। जिसको नहीं पता बता दूं, ब्लैक बॉक्स एक छोटी मशीन होती है जो उड़ान के दौरान विमान के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करती है। खैर, ये एक ऐसा हादसा है जिसने फिलहाल पूरी दुनिया में ही एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि हम प्लेन में भी सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि फ्लाइट जर्नी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए सबसे सेफ प्लेस मानी जाती है, जिसपे से अब लोगों का भरोसा डगमगाएगा जरूर। लेट्स सी ब्लैक बॉक्स में क्या आता है दोस्तों। तब तक के लिए जितने भी लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनके लिए ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। जय हिंद।